अगर आपके पास पुराने टीथ ब्रश मौजूद हैं या फिर आपके पास बहुत सारे हैं या फिर आप लोग इन्हें इकट्ठा करते रहते हैं या फिर ऐसा होता है कि आप लोग इन्हें इकट्ठा नहीं करते, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद हरगिज़ आप लोग इन्हें नहीं फेंकेंगे। टीथ ब्रश के ऐसे हैरत अंगेज और शानदार से इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देंगे। टीथ ब्रश के ऐसे ऐसे आइडियाज और टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसे देखने के बाद इन्हें संभालने पे मजबूर हो जाएंगी। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखें, गर्मियों में हम लोग रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, बहुत सारे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। शरबत तो हम लोग मज़े से इस्तेमाल कर लेते हैं, मज़े के मशरूबात बना के इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो बच जाती है खाली बोटल्स, इनका हम लोग करते क्या है, पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग पानी को ठंडा कर सकें। लेकिन ऐसे में होता क्या है, जब भी हम लोग पानी को इसमें भर के रखते हैं तो पानी में से कभी रूह अफ़ज़ा या फिर जामे शीरी की खुशबू आ रही होती है। तो आपने करना है कि इस बोतल को किस तरह से क्लीन करना है। अब बचे हुए शरबत को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसे निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है जी 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, थोड़ा करके दोनों में शामिल कर दूंगी। और इसी के साथ आपको चाहिए 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और इसी के साथ आपको चाहिए 1 टेबल स्पून डिश वॉश लिक्विड, और इसी के साथ आपने इसमें शामिल करना है पानी। अगर आपके पास नीम गर्म हो तो और भी बेस्ट रहेगा। अब अच्छे से आपने बोतलों को शेक करना है, और शेक करने के बाद बोटल्स को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब बोटल्स के अंदर मौजूद जो लिक्विड है, तो इसी लिक्विड के साथ बोटल्स को आपने अच्छे से ऊपर से भी अंदर से भी क्लीन करना है। तो फिर आपने सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। इस तरह से आप लोग बोटल्स को क्लीन करेंगे, तमाम जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा की जो स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। तो खुद की आजमूदा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 100% वर्क करती है। तो अच्छे से बोटल्स को वॉश करने के बाद आपने ड्राई लाजमी करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे के अंदर इस जादुई पोटली को डालने के बाद ना तो आपके आटे में कीड़े डलेंगे, ना ही इसमें डलेंगी, और आटे को आप लोग चाहें तो लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, देखिए, जब भी हम लोग आटे को महफूज करते हैं तो सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग फ्रेश आटा खरीद के लाते हैं तो पुराने आटे को निकालना भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जिस कंटेनर, जिस बाल्टी के अंदर आटे को डालना होता है उसे वॉश नहीं करते, गंदी बाल्टी के अंदर दोबारा से आटे को डाल देते हैं। तो पुराने आटे की वजह से होता क्या है, जो हमारा आटा होता है ना वो बहुत जल्द खराब हो जाता है और आटे के अंदर सुनियां पड़ जाती हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है, तो जब भी आपने फ्रेश आटे को डालना हो ना बाल्टी के अंदर, तो बाल्टी को आपने अच्छे से वॉश करना है, फिर अपने आटे को शामिल करना है। तो आटे को महफूज करते टाइम आपने करना क्या है, 1 टेबल स्पून लेंगे अजवाइन। अजवाइन को आप लोग चाहे तो किसी भी कपड़े के अंदर, आप लोग चाहे तो टिश्यू के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसकी पोटली बनानी है। अब किसी भी सुई के साथ पोटली के अंदर आपने छोटे मोटे से सुराख करने हैं। तो आटे के ना दरमियान में आपने इस पोटली को रखना है। तो अगर आपके पास आटा ज्यादा हो तो आप लोग 2 पोटली भी रख सकते हैं, एक पोटली को दरमियान में रख लें। इससे आपके आटे में ना तो सुनियां डलेंगी, ना ही कीड़े डलेंगे। देखिए, अजवाइन जो होती है इसकी स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ना तो आपके आटे में कीड़े डलेंगे, ना ही सुनियां डलेंगी, और आपका आटा जो है वो लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह की मेथी को लेके, देखिए, जब भी हम लोग ड्राई मेथी लेकर आते हैं तो हमें कभी भी इसे इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें होती है बहुत सारी मिट्टी, कंकर और साथ साथ क्या नाम डंठल होते हैं। तो इसकी क्लीनिंग के लिए आपने करना क्या है, तो अच्छे से आपने मेथी को फटकना है ताकि सारी की सारी मिट्टी जो है वो सेपरेट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मेथी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसे ना आपने फटकते जाना है और साथ साथ मिट्टी को निकालते जाना है। चाहे तो किसी प्लेट में निकालें, या फिर आप लोग चाहे तो फर्श के ऊपर भी डायरेक्टली कर सकते हैं। आपके सामने में निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसे फर्श के ऊपर डायरेक्टली फटकेंगे तो इससे क्या होगा, सारी की सारी मिट्टी जो है वो पूरे के पूरे कमरे में या फिर किचन में फैल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेट का इस्तेमाल किया, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेथी को अच्छे से फटक लिया और आपके सामने इसमें से कितनी सारी मिट्टी निकली है। अगर आप लोग इसे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे गुर्दे और पित्ते पथरी का बायस भी बन सकती है। मेथी के अंदर मौजूद जो थी मिट्टी, कंकर और सारे के सारे डंठल जो थे वो अलग हो चुके हैं और मेथी हमारी एकदम साफ हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। एक और आपके साथ टिप शेयर करती जाऊँ, जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना हो तो 2 से 3 पानी के साथ अच्छे से वॉश करके तो फिर आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सिरप की खाली बोतलों का ये इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा। आपने करना क्या है, देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है ऐसे में होता है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं बीमार पड़ जाते हैं और
तो हमारे घर में कभी बुखार का सिरप आ रहा होता है तो कभी खांसी का आ रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, सिरप तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बची हुई बोतल्स होती हैं इन्हें हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन आपने करना कि डिस्कार्ड नहीं करना, तो किसी भी नोकदार चीज़ को आपने अच्छे से गर्म करना है। बोतल के ढक्कन के अंदर आपने इस तरह से सुराख कर लेने हैं। अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। तो आप लोग चाहे तो काली मिर्चों का पाउडर या फिर कोई भी पाउडर मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 कॉस्ट में नमकदानी बन चुकी है। तो देखिए मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसके स्टिकर को रिमूव नहीं किया था। आपने इसके ऊपर लगे हुए स्टिकर को लाजमी से रिमूव कर लेना है। देखिए अक्सर हमें सलाद के लिए नमकदानी का इस्तेमाल करना होता है या फिर दही के ऊपर नमक को डालना होता है। तो आप लोग चाहे 0 कॉस्ट में नमकदानी बना सकते हैं और देख सकते हैं तो कितने जबरदस्त तरीके से नमक इसमें से निकल रहा है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम। हैंगर के साथ डोरी का ये कमाल आज आपके बेहद काम आएगा। सबसे पहले आपको चाहिए 2 हैंगर और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की डोरी। कोई भी मजबूत डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरी को ना अपने हैंगर के एक साइड पे इस तरह से लगाना है। और तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि डोरी जो है ना दोनों सेम इक्वल साइज में होनी चाहिए। अब आपने करना है कि दूसरा हैंगर पकड़ना है और सेम डोरी को आपने इस साइड पे भी लगाना है, जैसा कि आप लोग मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है, आए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अक्सर क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार बारिशें होती रही और तो अक्सर मानसून की वजह से होता है क्या है, जो हमारे तकिए होते हैं इनमें से अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है। या फिर ऐसा होता है कि बच्चे खाते पीते कोई ना कोई चीज़ गिरा देते हैं और तकिया हमारा गीला हो जाता है। अगर आपको तकिए को धूप दिखानी हो तो आपने करना है कि इस तरह का टूल बना लेना है। तो इन दोनों हैंगर्स को आपने 1 बाय 1 करके रस्सी के ऊपर डालना है और अच्छे से आप लोग चाहे तो तकिए को ड्राई कर सकते हैं। तो इससे आपके तकियों को धूप भी मिल जाएगी और आपके तकियों में तमाम किस्म की जो बैड स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा बाउल और साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। थोड़ा सा ही आपने टेल्कम पाउडर डालना है और अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। जो भी आपके पास रफ पेपर हो आप लोग यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 रफ पेपर का इस्तेमाल किया है। दोनों के दोनों रफ पेपर को आपने अच्छे से मरोड़ के इस तरह से गोले बनाने। अब आपने करना है कि इस पानी के अंदर अच्छे से डिप कर लेंगे। तो अच्छे से आपने डिप कर लेना है और डिप करने के बाद इसे निकाल के अपने किसी भी बाउल में डालना है। अगर आपके दूध में से पानी में से फ्रूट्स की स्मेल आती है, अक्सर क्या होता है पानी पीने का भी दिल नहीं करता। जब पानी पीते हैं तो पानी में से सेब की खुशबू आ रही होती है। इस तरह का बाउल बना के अपने फ्रिज में रख लें, चाहे तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपके फ्रिज की तमाम बैड स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके लिए आपको चाहिए खुला सा बर्तन या फिर आप लोग चाहें तो परात भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे खौलता हुआ गर्म पानी और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा और 1/2 टेबलस्पून जाएगा कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सरफ। के बकरा ईद में या फिर बकरा ईद के बाद भी ना हमारे घर में गोश्त बहुत ज़्यादा बनता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे नॉन स्टिक के ढक्कन होते हैं चिकनाई की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जो चिकनाई होती है, गंदगी होती है, इनके साइड्स में जाके फंस जाती है और इसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप लोग इसे खोलते हुए गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डिप कर देंगे तो यकीन माने कि साइडों की जमी हुई चिकनाई जो वो नरम पड़ जाएगी। और तो किसी भी आप लोग चाहें तो सॉफ्ट से टीथ ब्रश के साथ हल्का हल्का सा रब करेंगे तो जो जमी हुई मेल होगी वो मिनटों में ही निकल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये ब्रश होते हैं, इनके ब्रशेस होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं और गंदगी को फौरन से ही निकाल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। नॉन स्टिक का ढक्कन जो वो किस कदर चमक रहा है, साइडों पे जमी हुई मेल जो है वो मिनटों में ही साफ हो चुकी है। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए अक्सर हम लोग जब भी नेल्स की कटिंग करते हैं तो अक्सर नाखूनों को उठाना और समेटना काफी मुश्किल होता है। कभी बेड के ऊपर बिखर जाते हैं तो कभी फर्श के ऊपर से हमें एक एक करके चुन के उठाना पड़ता है। तो अगर नाखून घर में रह जाते हैं तो ये नहुसत फैलाते हैं। तो आपने करना है कि हमेशा इस टिप को ट्राई करना है। अब नहीं आपके नाखून बिखरेंगे, आपने करना है कि डबल साइडेड टेप ले लें, चाहे फिर सिंगल साइड भी ले सकते हैं। टेप को ना आपने इस तरह से नेल कटर के साइड्स पे आपने लगाना है। लगाने के बाद आप लोग अच्छे से नेल्स की कटिंग करें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी नाखून आप लोग काटते जाएंगे वो सारे के सारे टेप के साथ चिपकते जाएंगे। तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो एक नाखून भी बिखरा नहीं है, आपके सामने मैंने नेल्स की कटिंग की है। छोटी स्टेप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक नाखून भी आपको उठाना नहीं पड़ेगा, बस आपने टेप को निकालना है, इसे उठा कर डस्टबिन में डाल दें। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इंतहा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप लोगों ने करना क्या है, अब पॉलीथीन की आपने करनी है कटिंग। सबसे पहले अपने शॉपर के टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग करनी है।
देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़े साइज की पॉलीथीन, लेकिन मेरे पास बड़े साइज की पॉलीथीन नहीं थी। अगर आपके पास बड़े साइज की शॉपर होगी तो सिर्फ आपने इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अगेन आपने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सेंटर में से गोलाई से आपने कट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे शॉपर की अच्छे से कटिंग कर ली। चले आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर हम अपने कैजुअल और फॉर्मल कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा के अंदर टांग देते हैं, तो कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी जो होती है हमारे कपड़ों को काफी ज्यादा गंदा कर देती है। जब हम कपड़ों को निकालते हैं तो दोबारा से हमें कपड़ों को वॉश करना पड़ता है। अगर आप लोग शॉपर के साथ अपने कपड़ों को कवर करके रखेंगे तो इससे आपके कपड़े जो होंगे या फिर आपकी शॉल जो होगी धूल मिट्टी से महफूज रहेगी और कपड़े आपके बिल्कुल साफ रहेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग, मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो कभी हमें आलू के पकोड़े बनाने होते हैं तो कभी हमें आलू की चिप्स बनानी होती है। इसमें क्या होता है, ढेरों ढेर आलू को छीलना होता है, तो इस तरह से छिलका काफी मोटा निकलता है। एक तो हमारा आलू ज़ाया होता है और दूसरा इसे छीलने में काफी सारा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आलू को छीलने के लिए आपने करना है क्या है, इस तरह के पिलर का इस्तेमाल करना है। जब आप लोग आलू को इसके साथ छीलेंगे, एक तो इसका छिलका काफी बारीक निकलेगा और ना ही आपका आलू जो होगा वो ज़ाया होगा। और मिनटों में आप लोग चाहें तो 5 किलो या फिर 10 किलो आलू को भी छील सकते हैं। आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि छिलका कितना बारीक निकला। और जब पहले हमने आलू को छीला था तो छिलका काफी मोटा निकला। जब भी आप लोग आलू को पकौड़ों के लिए या फिर चिप्स के लिए कटिंग करते हैं तो अक्सर आपने एक चीज नोट किया होगा कि आलू के स्लाइसेस जो होते हैं ना तो परफेक्टली बनते हैं और स्लाइसेस काफी मोटे बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब चिप्स बनाते हैं तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाती। इस तरह से ना तो आलू की परफेक्टली कटिंग होती है, कुछ स्लाइसेस मोटे बनते हैं, कुछ पतले बनते हैं। परफेक्टली हम लोग इसकी कटिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लोग इस कटर का इस्तेमाल करते हैं, 50 से 100 रुपए में मिलने वाला ये कटर आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। हर आलू की शेप जो कि परफेक्टली होगी, आप लोग देख सकते हैं। और जब आप लोग इन आलू के साथ पकोड़े बनाएंगे तो यकीन मानेंगे पकोड़े आपके इतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे कि खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट से आलू की कटिंग हुई है। हालांकि आलू जो हमने हाथों से काटते काफ़ी मोटे मोटे थे, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कटर के इस्तेमाल से आलू की कितनी परफेक्टली कटिंग हो चुकी है। मज़े से आप लोग चाहें तो चिप्स बनाएं, पकोड़े बनाएं और खा के इसे एंजॉय करें। मेरी अगली टिप जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, अक्सर हम लोग मार्केट से इस तरह की रेडीमेड शर्ट या फिर कुर्ती वगैरह खरीद के लाते हैं तो होता क्या है, अक्सर कुर्ती जो होती है वो एक्स्ट्रा लूज होती है। तो कुछ लड़कियों को एक्स्ट्रा लूज कपड़े पहनने की आदत नहीं होती, तो बिना सिलाई बिना कटाई के आप लोग चाहे तो 2 मिनट के अंदर कुर्ती को फिट कर सकते हैं। तो आपने पकड़ना है धागा और तो सबसे पहले आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने पकड़नी कोई भी डोरी या फिर धागा भी ले सकते हैं। सेफ्टी पिन के अंदर धागे को डाल के अच्छे से टाइटली नोट लगाएंगे। तो एक सेफ्टी पिन को लगाएंगे शर्ट की एक साइड पर और दूसरी सेफ्टी पिन को लगाएंगे शर्ट की दूसरी साइड पर। लेकिन अक्सर हमें कहीं जाना होता है लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम इसी शर्ट को पहने, लेकिन शर्ट जो होती है बहुत लूज होती है, हम इसे पहन नहीं पाते और ना ही हमारे पास सिलाई मशीन होती है कि हम लोग इसे बैठ के सिलाई लगाएं। तो आप लोग चाहें तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी शर्ट जो है वो फिट हो चुकी है। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। बादाम का ये इस्तेमाल ख्वातीन का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल कर देगा, बल्कि उनके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 गिरी बादाम की। तो बादाम को आपने बेसिकली जलाना है। चाहे तो आप लोग इसे चूल्हे के ऊपर रख लें, चाहे तो फिर गैस सिलेंडर के ऊपर रख के भी जला सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसे बिल्कुल जला के कोयला बनाना है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से अंदर तक जल जानी चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना। फिर होगा क्या, अंदर से बादाम कच्ची रह जाएगी और ऊपर से सारी की सारी जल जाएगी। अब इन जली हुई बादाम को आपने शॉपर के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसकी धुलाई करनी है। मतलब ये कि इसका फाइन सा पाउडर बनाना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड ऑयल। तो कस्टर्ड ऑयल जो है वो बालों को घना करने के लिए बहुत ही मुफीद होता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो नारियल का तेल यानी खोपरे का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और इसी के साथ हम डालेंगे एक इवियोन का कैप्सूल। तो इवियोन यानी विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद होता है। और कैप्सूल डालने का पार्ट जो था वो मुझसे मिस हो गया। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इससे आप लोग चाहें तो कॉटन बड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रो जो है बहुत ज़्यादा पतली है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईब्रो जो है बहुत ज़्यादा घनी हो जाए और आपकी आईलैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाए, बहुत ज़्यादा प्यारी दिखें, तो इसे आपने इस्तेमाल करना है। 1 घंटे के लिए अपने आईब्रो के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। या फिर आपकी आईलैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो किसी भी आपने मस्कारे वाले ब्रश के साथ आईलैशेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है 1 घंटे के लिए। इसके इस्तेमाल से आपकी आईब्रो जो थी बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है।
तो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है आपके आईब्रो को घना करने के लिए और आईलैशेस को प्यारा बनाने के लिए। आपने जरूर इस टिप को ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के लिए हम लोग लॉन के कॉटन कपड़े बनवाते हैं, स्टिच करवाते हैं, लेकिन हमें इस चीज का आइडिया नहीं होता तो कौन से कपड़े हमें लेने चाहिए और कौन से कपड़े हमें नहीं लेने चाहिए। जैसे कि ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, तो जैसे कि नीले पीले खट्टे कलर होते हैं ना, उन कपड़ों को आपने नहीं लेना, क्योंकि वो कपड़े होते हैं ना आपको गर्मी बहुत महसूस करवाते हैं। हम औरतों ने सारा दिन किचन में काम करना और इस तरह के जब आप लोग कपड़े पहनते हैं इसमें आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जब भी गर्मी में अपने कपड़े बनवाने हो तो इस तरह के ठंडे कलर लेने हैं जो कि लाइट होते हैं, बहुत ही प्यारे से पीच हो गया, लाइट कलर होते हैं, पर्पल कलर हो गया, इस तरह के कलर बहुत ही डिसेंट से लगते हैं। जैसे कि येलो हो गया, पिंक हो गया, लाइट कलर जो भी प्यारे प्यारे डिसेंट से लगते हैं ना वो आप लोग ले सकते हैं। तो लाइट कलर के कपड़ों का फायदा ये होता है कि हर उम्र पे जचते हैं, आप लोग देख सकते हैं सब पे ये सूट करते हैं और डिसेंट सी लुक देते हैं। इनमें आपको गर्मी महसूस ही नहीं होती। मैं हमेशा गर्मी के लिहाज से इस तरह के कपड़े खरीदती हूँ लाइट कलर के। देखिए, जब भी आपने कहीं घूमने जाना हो, किसी भी पार्टी पर, किसी भी दावत पर, तब आप लोग चाहें तो डार्क कलर के कपड़ों को पहन सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो डार्क कलर जो होते हैं वो पार्टी वगैरह के लिहाज से काफी सूट करते हैं और प्यारे भी लगते हैं। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। कपड़े बनवाए थे, उससे छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपकी गर्मियां भी सुकून से गुजरे। सालों पुरानी छाइयाँ पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए और रंग को बहुत ज्यादा गोरा बनाने के लिए दो पावरफुल सी रेमेडीज शेयर करूंगी। ये पावरफुल सी रेमेडीज वर्क करेंगी लाइक अ मैजिक। जी हाँ, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए आलू, जो कि हर घर में हर किचन में आपको पाया जाता होगा, क्योंकि आलू जो होता है हर सब्जी में हम लोग डालते ही हैं। आलू को आपने सबसे पहले पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद साथ में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून अरके गुलाब। अगर आपसे थोड़ी सी मेहनत होती है तो आप लोग चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से आपने इसे स्ट्रेन करना है। अगर आपके पास नेट का कपड़ा है तो बहुत ही आसानी से इसका जूस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। 1 से 2 टेबलस्पून लेंगे पोटैटो जूस, साथ में डालेंगे हाफ टेबलस्पून मोलट्ठी का पाउडर, साथ में डालेंगे 1 पिंच के करीब हल्दी, जो कि आंबा हल्दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क करती है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सालों पुरानी छाइयों को खत्म करती है। अगर आपके चेहरे के ऊपर नई नई छाइयाँ बनी हो या फिर ऐसा होता है कि सालों पुरानी जिद्दी किस्म की छाइयाँ होती हैं जो कि महंगी महंगी क्रीम्स लगाने के बावजूद भी नहीं जाती, तो मैं कहती हूँ कि एक बार आप लोग इस रेमेडी के ऊपर यकीन करके ट्राई करके देखिए। अगर कमाल के रिजल्ट्स आपको ना मिले तो फिर कहिएगा। आपने करना क्या है, इसे आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसे लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, देन अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो ये रेमेडी जो है वो ना सिर्फ आपकी डीट से डीट छाइयों को खत्म करेगी, बल्कि आपके रंग को भी दिन ब दिन गोरा करेगी। बहुत ही बेस्ट अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारी स्किन जो किस कदर चमक रही है, ग्लो आ चुका है। अंडे के छिलकों का ये अनोखा इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। देखिए, अंडे खाने के बाद बाज़ औक़ात हम लोग करते क्या हैं कि छिलकों को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। देखिए, जब भी हम लोग मसालों को ग्राइंड करते हैं, अक्सर मसाला जो होता है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बन पाता, क्योंकि इसका ब्लेड जो होता है वो स्लो पड़ जाता है। अगर आपके मसाले वाले डब्बी का ब्लेड स्लो पड़ चुका है या फिर अच्छे से ये काम नहीं कर रहा, तो आप लोग चाहे तो घर बैठे इसे शार्प कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। जी, अंडे के छिलके जो होते हैं वो काफी कड़क से होते हैं, तो अगर आप लोग इन्हें डालते हैं अपने मसाले वाले डब्बी के अंदर, अच्छे से आपने इसे ग्राइंड करना है। तो अंडे के ये कीमती छिलके जो है आपके जूसर मशीन के ब्लेड को इस कदर शार्प कर देंगे, जैसे कि आप लोगों ने मार्केट से इसे सही करवाया हो, और ब्लेड भी आपका इस कदर शार्प हो जाएगा। और यकीन जाने के जो भी मसाला आप लोग ग्राइंड करेंगे बिल्कुल उसका फाइन सा पाउडर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लेड है वो काफी हद तक शार्प हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अक्सर हमारे घर में बर्थडे होती है तो केक की कटिंग करने के बाद केक के गत्ते को हम लोग उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी आप लोग जबरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए, गर्मियों में हम लोग मच्छर से बेहद परेशान रहते हैं और ऐसे में हम लोग करते हैं कोयल का इस्तेमाल करते हैं, और कोयल को रखने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, खाने वाली प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं इसे रखने के लिए। इससे बेस्ट और आसान तरीका है आपने इस तरह के केक के गत्ते का इस्तेमाल करना है। तो कोयल का धुआं जो होता है कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं। देखिए, खाने वाली प्लेटों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो आप लोग चाहें तो केक के गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कोयल जलने के बाद किसी न किसी पॉइंट पे जाके रुक जाए, तो पूरी की पूरी कोयल को हम नहीं चलाना चाहते हैं, थोड़ी सी कोयल को चलाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपने रखना है सिक्का। देखिए, सिक्का जो होता है वो तांबे का होता है। जहाँ भी आप लोग सिक्के को रखेंगे ना, वहाँ से कोयल जलना बंद हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास 2 रुपये या फिर 5 रुपये के सिक्के ना हो तो फिर भी आप लोग चाहे इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। कोयल के ऊपर आपने डालना है वहाँ पे पानी, तो पानी के साथ कोयल को उस जगह पे अच्छे से गीला कर लेंगे तो खुद ब खुद वहाँ से कोयल जलना बंद हो जाएगी। होप सो कि टिप आपके बेहद काम है। सरसों के तेल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि गर्मियों में आपके बेहद काम आएगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, साथ में डालेंगे कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे पानी के, थोड़ा सा ही पानी डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना और आप लोग देखेंगे स्मूथ यहाँ पे मलम बन जाएगी। जब भी आप लोग कहीं घूमने जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं तो अक्सर बच्चों को 2 से 3 पेपर हमें लगाने पड़ते हैं और ऐसे में क्या होता है बच्चों को हो जाते हैं रैशेस। तो रैशेस की वजह से ना तो बच्चे सुकून से सो पाते हैं और ना ही अच्छे से खेल पाते हैं। तो गर्मी की वजह से रैशेस में बहुत ज़्यादा चुभन होती है, खारिश होती है। आपने करना क्या है, रात को सोने से पहले बच्चों को अपने इस मलम को लगाना है जो कि अभी हमने बनाई थी। तो आप लोग यकीन माने कि सिर्फ 1 से 2 बार के इस्तेमाल से आपके बच्चों के रैशेस खत्म हो जाएंगे। सरसों का तेल जो होता है रैशेस को खत्म करता है, जो कि रैशेस के अंदर खारिश होती है, चुभन होती है ना, उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। तो चाहे बच्चों को रैशेस हो या फिर बड़ों को रैशेस हो, आपने करना क्या है, तो इस मलम को उठा के बच्चों को आपने अच्छे से लगाना है और मसाज करनी है 2 मिनट के लिए और इसे लगा के अपने रात को सो जाना है। टीथ ब्रश का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके बेहद काम आएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 2 टीथ ब्रश जो कि आप लोग यूज़ ना करते हो। जो हमारे टीथ ब्रश होते हैं वो बड़े बड़े पुराने हो जाते हैं, हम लोग उनका यूज़ नहीं करते। तो 2 टीथ ब्रश को आपने आपस में इस तरह से रबर बैंड के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त सा टूल बन चुका है जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। स्कूल बॉटल्स या फिर वाटर बॉटल्स को अंदर से क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है, इनके अंदर ना फंगस लग जाता है क्योंकि हाथ तो हमारा इनके अंदर जाता नहीं है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह के टीथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से आप लोग इसे क्लीन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं तो अक्सर हमारा जो कीबोर्ड होता है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जो होती है ना बस जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने इसे साफ कैसे करना है, देखिए अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह के टीथ ब्रश होते हैं। तो अगर आप लोग अपने कीबोर्ड को इस तरह से साफ करेंगे, हल्का हल्का सा रब करेंगे टीथ ब्रश के साथ, तो आपका गंदा तरीन कीबोर्ड जो होगा ना मिनटों में ही साफ हो जाएगा। देखिए आजकल मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसकी सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर होता क्या है बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से हल्का सा रब करेंगे तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो टीथ ब्रश के इस्तेमाल से आपका गंदा तरीन कीबोर्ड जो है ना मिनटों में ही साफ हो जाएगा। अभी मैं आपको कैमरे को ना क्लोज करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धूल मिट्टी जो है इसमें बाकी नहीं रही, बिल्कुल अच्छे से इसने क्लीन कर लिया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक जूसर मशीन को लेके देख, जब भी हम लोग इनके कोनों की सफाई करते हैं अक्सर क्या होता है ना तो इनके साइड्स में हमारा हाथ जाता है और ना ही अच्छे से धूल मिट्टी को निकाल पाते हैं। तो जूसर मशीन के अंदर मौजूद चिकनाई गंदगी को निकालने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड वॉश, साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा सोडा। तो इस तरह के टीथ ब्रश होते हैं कोनों कोनों की सफाई करने के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी चिकनाई गंदगी को इसने निकाल लिया और एंड पे आपने कपड़े के साथ साफ कर लेना है। ये जूसर मशीन हमारी किस कदर साफ और चमकदार हो चुकी है सिर्फ एक टीथ ब्रश के इस्तेमाल से। तो आप लोग चाहे इस तरह से इसे साफ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस पुराने टीथ ब्रश का एक और आपके साथ यूनिक सा आइडिया शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको जी कोई भी पुराना टीथ ब्रश, यकीन माने कि ये टिप जो है ना आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगी। छुरी को आपने अच्छे से गर्म करना है और आपने टीथ ब्रश के माउथ वाले पार्ट को कट कर लेना है। अब आपने करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा इसका बाकी रह गया है, तो टीथ ब्रश का जो नीचे वाला हिस्सा रह गया है इसका आपने इस्तेमाल करना है। अब किसी भी काविये के साथ या फिर आप लोग चाहे नोकदार चीज को गर्म करेंगे और इस तरह से आपने इसमें एक सुराख कर लेना है। अब आपको चाहिए कोई भी मजबूत सी डोरी आप लोग डाल सकते हैं, मैं प्लास्टिक की डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो ऑफ कॉस्ट में नाले पानी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको शलवार में नाड़ा डालना हो, अक्सर होता क्या है नाड़ा डालने के लिए हमारे पास कोई भी नाले पानी नहीं होती और बहुत ही आसानी से आप लोग चाहे तो शलवार में नाड़ा डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।